गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मृदा के विषय में चर्चा करेंगे। मृदा क्या होती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मृदा का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो मृदा धरातल के ऊपर असंगठित पदार्थों की जो परत पाई जाती है उसे हम क्या कह सकते हैं ना, मृदा कह सकते हैं। ये हमारा जो सरफेस है, धरातल है, ठीक है, इस धरातल के ऊपर यहाँ पे जो असंगठित पदार्थ होगी, देखो संगठित होगी तो क्या होगा ना, वो चट्टान के रूप में, पत्थर के रूप में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे शब्द हम क्या काम में ले रहे हैं, असंगठित, जो कैसे है ना, बिखरे हुए से हैं, कैसे है ना, बिखरे हुए हैं। इन असंगठित पदार्थों की परत को क्या कहा जाता है, इस असंगठित पदार्थों की परत को कहा जाता है मृदा कहा जाता है। या हम क्या कर सकते हैं कि भूपृष्ठ पर, भूपृष्ठ का मतलब जो धरातल की ऊपरी परत है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत, दानेदार कण कैसे होंगे ना, असंगठित होंगे, दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को क्या कहा जाता है, मृदा कहा जाता है। और हम चर्चा करें, मृदा धरातल पर प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय है। इसे क्या कहा है, मृदा को प्राकृतिक तत्वों का समुच्चय का है, जिसमें जीवित पदार्थ तथा पौधों को पोषित करने के, जीवित पदार्थ तथा पौधों को, देखो पौधे इससे क्या होते हैं ना, पोषित होते हैं, ठीक है, तभी क्या हो रहा है, जीवों के लिए भी यहाँ पे क्या मिल रहा है, विभिन्न प्रकार से हम कहेंगे कि पोषण के स्रोत इस मृदा से प्राप्त हो रहे हैं। सही मायने में हम कह सकते हैं कि मृदा से क्या हो रहा है, पौधों के लिए और जीवों के लिए जीवन हो रहा है, ठीक है। मृदा में विभिन्न प्रकार के पौधे उपजाऊ होंगे, तभी क्या होगा, मनुष्य के लिए, विभिन्न जीव जंतुओं के लिए भोजन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो मृदा का हमारे जीवन में बड़ा ही व्यापक महत्व है, ठीक है। इस प्रकार से हम मृदा की बात करते हैं कि मृदा निर्माण होता कैसे है। अगर हम इसे चर्चा करें कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण होता है, ठीक है, तो धरातल पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से, धरातल पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों से अलग अलग प्रकार से अगर हम चर्चा करें मृदा का निर्माण हुआ है। एक हम सिंपल प्रोसेस की बात करें किस प्रकार से मृदा का निर्माण हो सकता है, या तो हम बात करते हैं कि इस प्रकार से ये चट्टान है, अभी चट्टान के कण क्या होते हैं, किसी भी कारण से जब क्या होता है, इस चट्टान में अपक्षय होता है, क्या होता है, चट्टान में अपक्षय होता है, तो चट्टानें क्या हो जाती है, ढीली हो जाती है, चट्टानें क्या हो जाती है ना, ढीली हो जाती है। और विभिन्न अपरदनकारी कारकों के कारण इन ढीली चट्टानों के जो कण हैं क्या किए जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं जल की बात करें तो जल क्या करेगा, इन कणों को बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाएगा, और दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो इन्हें क्या करेगा, निक्षेपण करेगा, क्या करेगा, यहाँ पे इसका निक्षेपण करेगा, इनका जमाव करेगा, और इस प्रकार ये जो कण यहाँ पे निक्षेपित हुए ये क्या है ना, मृदा है, क्या है ना, ये मृदा है। मृदा का निर्माण विभिन्न प्रकार से जो अनाच्छादनकारी जो क्रियाएं हैं उसके द्वारा जब चट्टानों का अपक्षय होता है और विभिन्न अपरदनकारी कारक क्या करते हैं, इन बिखरे हुए कणों को अन्यत्र स्थान पर ले जाते हैं, इस प्रकार से मृदा का निर्माण करते हैं। वही हम बात करते हैं कि विभिन्न प्रकार से अगर हम पर्टिकुलर बात करें जल की, कि जल क्या कर रहा है, चट्टानों के कणों को अपने साथ घुलता हुआ, बहाता हुआ विभिन्न नदियों के द्वारा क्या कर रहा है, विभिन्न नदियों में क्या कर देता है, मृदा को वहां निक्षेपित कर देता है और मृदा का निर्माण कर देता है। इस प्रकार से हम सिंपल प्रोसेस से भी मृदा निर्माण की चर्चा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमें आना चाहिए कि मृदा क्या होती है। तो हमें पता है कि धरातल के ऊपर, भूपृष्ठ के ऊपर जो असंगठित पदार्थों की परत है, धरातल के ऊपर जो भूपृष्ठ के ऊपर असंगठित पदार्थों की परत है उसे हम किसमें शामिल करते हैं, उसे हम मृदा कहते हैं। और मृदा फॉर्मेशन, मृदा निर्माण के हम विभिन्न कारकों की भी हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम हमारे बुक से मृदा के बारे में विभिन्न तथ्यों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। जब हम देखते हैं कि मृदा एक गत्यात्मक माध्यम है, गत्यात्मक का मतलब गति यहाँ पे होती रहती है और मृदा का निर्माण होता रहता है, जिसमें बहुत सी रासायनिक, भौतिक, जैविक प्रक्रियाएं चलती रहती है। और मृदा में क्या चलती रहती है, विभिन्न रासायनिक, भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं, विभिन्न कण यहाँ पे मिल जाते हैं, रसायन प्रक्रियाएं यहाँ पे होने लगती है, भौतिक प्रक्रियाएं यहाँ पे होने लगती है, और जैविक प्रक्रियाएं, तो जैविक क्रियाएं तो हमें पता है कि मृदा से इस प्रकार से मनुष्य और विभिन्न जीव क्रिया करते रहते हैं। और मृदा अपक्षय, अपकर्ष का परिणाम है, यह वृद्धि का भी माध्यम है। यह एक परिवर्तनशील और विकासोन्मुख तत्व है। अगर हम मृदा की चर्चा करें तो यह परिवर्तनशील, इसमें परिवर्तन होता रहता है, और विकासोन्मुख ही, अगर उपजाऊ मृदा होगी तो उत्पादन अधिक होगा। इसकी बहुत सी विशेषताएं मौसम के साथ बदलती रहती हैं। अगर हम मृदा की विशेषताओं की चर्चा करें तो जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता है मृदा की विशेषताएं भी बदलती रहती है, ठीक है। तो वैकल्पिक रूप में ठंडी और गर्म या शुष्क और आर्द्र हो सकती है। तो मृदा ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है। जो गर्म मौसम है तो गर्म हो जाती है, ठंडा मौसम है ठंडी हो जाती है, पानी बरस रहा है तो आर्द्र हो जाती है, पानी नहीं बरस रहा है तो मृदा कैसी रह जाती है ना, शुष्क रह जाती है। यानी कि इसका जो भौतिक स्वरूप है उसमें परिवर्तन आता रहता है मौसम के अनुसार,
ठीक है। यदि मृदा बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक शुष्क होती है तो जैविक क्रियाएं बंद हो जाएगी। अगर शुष्क हो जाएगी, पानी नहीं होगा, तो पौधे वहां पे पनप नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसमें पत्तियां गिरती है और घास सूख जाती है, और घास सूखेगी, पत्तियां गिरेगी। अगर वहां पे पानी कमी होगी तो क्या होंगे, घास सूखने से वहां पे घास उसमें मृदा में मिल जाएगी। जैव पदार्थ की मात्रा, पेड़ पौधे और प्राणीजात, तापक्रम और नमी सभी मौसम में अलग प्रकार, सभी मौसम के साथ तथा विस्तारित कालावधि के साथ परिवर्तन हो जाते हैं। तो जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता है, मृदा में भी समयानुसार क्या होता जाता है, परिवर्तन होता रहता है। इसका तात्पर्य मृदा जलवायु की दशाओं, मृदा जलवायु की दशाओं, भू आकृतियां और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है। और हमें भी पता लगता है कि मृदा क्या करती है, जलवायु की दशाएं, भू आकृतियों और वनस्पतियों के साथ अनुकूलित होती है। और यदि उक्त नियंत्रक दशाओं में परिवर्तन हो जाए तो आंतरिक रूप से भी परिवर्तित होती रहती है। तो विभिन्न प्रकार से यहाँ पे रसायनों में जो विभिन्न प्रकार से परिवर्तन आ रहा है, वनस्पतियों में परिवर्तन आ रहा है, भू आकृतियों में परिवर्तन आ रहा है, मौसम में जो परिवर्तन आ रहा है, उससे मृदा में क्या रहता है, मृदा में बदलाव होता रहता है। मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं की अगर हम बात करें, द प्रोसेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन, कि मृदा निर्माण या मृदा जनन सर्वप्रथम अपक्षय पर निर्भर करता है। जैसे कि हमने देखा कि चट्टानें जब अपने स्थान पर टूटती है, बिखरती है, इसके बाद ही मृदा के निर्माण की शुरुआत मानी जा रही है। ये अपक्षयी प्रवाह ही मृदा निर्माण का मूल निवेश होता है। मृदा निर्माण में अपक्षय का ही मूल भागीदार होता है। सर्वप्रथम अपक्षयित प्रवाह द्वारा लाए गए पदार्थों के निक्षेप बैक्टीरिया, अन्य निकृष्ट पौधे और काइलाइकेन द्वारा उपनिवेशित किए जाते हैं। प्रवाह एवं निक्षेप के अंदर कई गौण जीव भी आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, जब अपक्षय हो रहा है और जब अपक्षय के बाद अपनकारी कारक क्या कर रहे हैं, यहाँ से मृदा को अन्य स्थान पर ले जा रहे हैं, निक्षेपण कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार से गौण और विभिन्न प्रकार के जीव भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। जीव एवं पौधों के मृत अवशेष हुमस के एकत्रीकरण में सहायक होते हैं। और जो हुमस जहाँ पर ज्यादा होता है, उपजाऊपन की क्षमता बढ़ती है। प्रारंभ में गौण घास और फंक्स में वृद्धि हो सकती है। और मृदा में सर्वप्रथम क्या होगा ना, बड़े बड़े पौधे नहीं होंगे, क्या होंगे, गौण घास और फंक्स, कवक इत्यादि यहाँ पे बढ़ेंगे। बाद में पक्षियों द्वारा, वायु द्वारा लाए गए, अब बाद में क्या हो रहा है, वायु के द्वारा उड़ाकर लाए गए बीज, या हम चर्चा करते हैं कि पक्षियों के द्वारा लाए गए बीज, वृक्ष, झाड़ियां यहाँ पे क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। कुछ भी यहाँ पे जब बीजों की वृद्धि होती है, सबसे पहले तो क्या होगा, फंड्स यहाँ पे विकसित होंगे, छोटी छोटी घास विकसित होगी। लेकिन फिर यहाँ पे क्या होगा, वायु के द्वारा आकर या पक्षियों के द्वारा विभिन्न प्रकार के बीज यहाँ पे जब ला दिए जाते हैं तो यहाँ पे पौधे पनपने लगते हैं, ठीक है। तो वृक्ष और झाड़ियां यहाँ पे होने लगती है, पौधों की जड़ें नीचे तक घुस जाती हैं। और फिर क्या होता है, पौधों की जड़ें, जब यहाँ पे पौधे पनपेंगे तो नीचे तक पौधों की जड़ें घुस जाएगी। और बिल बनाने वाले जानवर क्या करते हैं, इन कणों को ऊपर लाते हैं। और बिल बनाने वाले जानवर इन कणों को ऊपर लाते हैं, जिससे पदार्थों का छिद्रमय एवं स्पंज की तरह, जिसे हम कह सकते हैं एक जल जीव की तरह हो जाता है। इस प्रकार जल धारण करने की क्षमता, वायु के अंदर प्रवेश आदि के कारण परिपक्व खनिज जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। अब यहाँ से जब क्या होगा ना कि पौधों की जड़ें अंदर तक जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं क्या बना रहे हैं ना, बिल बना रहे हैं। अब ये आंतरिक मृदा को भी क्या कर रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ला रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जो पौधों की जड़ें हैं, मृदा में जल धारण करने की जो क्षमता है वो क्या हो जाती है, जल धारण करने की क्षमता वायु के प्रवेश आदि के कारण अंततः इस मृदा को क्या बना देती है, परिपक्व बना लेती है। खनिज और जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण होता है। अब इसमें जब अंदर से भूमिगत विभिन्न प्रकार से मृदा यहाँ पे जीवों के द्वारा यहाँ पे आ रही है, ये परिपक्व मृदा बनती जाती है। और अलग अलग प्रकार से यहाँ पे खनिज और जीव उत्पाद युक्त मृदा का निर्माण हो जाता है। देखो पेडालॉजी क्या है, मृदा विज्ञान को क्या कहा जाता है ना, पेडालॉजी कहा जाता है। तो इंग्लिश में अगर हम बात करें मृदा विज्ञान की, से क्या कहा जाता है, पेडालॉजी कहा जाता है। और पेडालॉजिस्ट क्या होता है, एक वैज्ञानिक होता है। देखना दो शब्द हैं यहाँ पे, एक तो पेडालॉजी, एक है पेडालॉजिस्ट। पेडालॉजी तो किसे कहा जाता है, साइंस ऑफ सॉइल, यानी कि मृदा विज्ञान को। और जो मृदा विज्ञान का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पेडालॉजिस्ट कहा जाता है। तो मृदा विज्ञान का अध्ययन करने वाले साइंटिस्ट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है ना, पेडालॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेडालॉजिस्ट कहा जाता है। अब हम मृदा निर्माण के कारकों की बात करें कि क्या कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण में मूलतः कार्य, मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। उन कारकों की अगर हम बात करें तो 5 कारक यहाँ हमें बताए गए हैं। मूल पदार्थ, स्थलाकृति, देखो कौन कौन से कारक बताए गए हैं। पहला हम बात करें मूल पदार्थ, जहां से क्या हो रहा है ना, मृदा के निर्माण की शुरुआत होती है, जिन चट्टानों का अपक्षय होता है, ठीक है। स्थलाकृति की हम बात करते हैं, जलवायु की हम बात करते हैं,
और नंबर 3 जलवायु, ये भी क्या होता है, मृदा निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मूल पदार्थ में क्या बात कर सकते हैं हम, चट्टानों की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद स्थलाकृतियों की बात करेंगे, जलवायु की हम इसमें चर्चा करते हैं, ठीक है। और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं की बात करेंगे, जो जैविक प्रक्रियाएं होती है वो भी इसके लिए जिम्मेदार होती है। और नंबर 5 अगर हम बात करेंगे, काल की बात करेंगे, समय की बात करेंगे कि ये 5 कारक क्या करते हैं, मृदा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। सर्वप्रथम मूल पदार्थ चट्टानें, जहां पे अपक्षयी क्रियाएं होती है और मृदा के निर्माण की शुरुआत होती है। उसके बाद विभिन्न प्रकार की जब स्थलाकृतियां बनती है वो भी क्या कर रही है, मृदा निर्माण के लिए यहाँ पे जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल है। और जलवायु की हम चर्चा करेंगे, जलवायु अगर एक ही प्रकार की है तो मृदा निर्माण होना क्या नहीं होगा ना, संभव सा नहीं हो पाएगा। जलवायु में अगर बदलाव होता रहेगा तो मृदा निर्माण होने की संभावना अधिक रहती है। और जैविक प्रक्रियाओं की हम चर्चा करते हैं, जैविक प्रक्रियाएं भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। और समय, टाइम की अगर हम चर्चा करेंगे, मृदा निर्माण ऐसा नहीं कि आज ही हो जाएगा, क्या होगा, विभिन्न प्रकार से समय जो लगता है, अपक्षय से लेकर निक्षेपण तक का जो समय लगता है उसमें विभिन्न प्रकार से क्या हो रहा है, इन समय के आधार पर अलग अलग प्रकार से मृदा का निर्माण होता है। तो ये हमने मृदा निर्माण को नियंत्रित करने वाले 5 कारकों के बारे में बात की, मूल पदार्थ, स्थलाकृति, जलवायु, जैविक प्रक्रियाएं और समय।